हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बात कर रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर हमने सम रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या था? सेंट्रल एटम थी, एक लिगेंड थे, नंबर ऑफ लिगेंड थे, और फिर उसके ऊपर चार्ज था। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने पढ़ा था चार्ज, और चार्ज के बाद हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बाद हम पढ़ेंगे कीलेशन। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्या है? कीलेशन। नेक्स्ट टर्म क्या है अपनी? कीलेशन। ये आपकी 4th नंबर टर्म होगी, कीलेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं बहुदंतुक लिगेंड जो होते हैं, और बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो या एक से अधिक डोनर एटम हो, वो क्या होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहले इसके लिए टर्म क्या आती है कि लिगेंड कैसा होना चाहिए? पॉलीडेंटेड। कैसा होना चाहिए? पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसमें मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट हो। जिसमें एक से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट हो, वो क्या होता है? आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये मैं नहीं कहता कि सभी पॉलीडेंटेड लिगेंड कीलेशन इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन मोस्टली सारे क्या करते हैं? कीलेशन इफेक्ट शो करते हैं। देखिए तो क्या होता है, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल एटम को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो एक साइक्लिक रिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक साइक्लिक रिंग का निर्माण करते हैं, और वो साइक्लिक रिंग कीलेट रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कीलेट रिंग। वो उस साइक्लिक रिंग को किस नाम से जानते हैं? कीलेट रिंग के नाम से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? when polydentate ligand donate the electron to central atom and form a ring, then ring is known as chelate ring, and this effect is known as chelation. तो मैं क्या लिख सकता हूं? when polydentate ligand gives the electron to central atom and form a ring. किसका निर्माण करते हैं? एक रिंग का निर्माण करते हैं। देन दिस रिंग नॉन एज कीलेट रिंग। ये रिंग किस नाम से जानी जाती है? कीलेट रिंग के नाम से। दिस रिंग इज नॉन एज कीलेट रिंग, एंड दिस process या this phenomena is called chelation, and this phenomena is known as chelation.
ये समझ में आ गया होगा। हिंदी में क्या लिखोगे, जब बहुधंतुक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को प्रदान करता है तथा एक रिंग का निर्माण करता है तो वह रिंग कीलेट रिंग कहलाती है, और यह फिनोमिना क्या कहलाता है, कीलेशन। क्या कहलाता है, कीलेशन। देखिए ध्यान रखना, मैंने पहले ही कंडीशन बताई है। सबसे पहली कंडीशन है पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखिए किस प्रकार, आपने एक लिगेंड का नाम सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन क्या होता है ये, CH2 CH2 NH2 और इधर भी NH2। यहाँ पर डोनर एटम कौन कौन से हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन। ये दो नाइट्रोजन डोनर एटम है। जब मोर देन वन डोनर एटम होते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। और जब दो डोनर एटम होते हैं तो ये क्या होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जब किसी मेटल को क्या कर, किसी मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो देखिए ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक यहाँ पर 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही होगी जिसमें M N CH2 CH2 N, तो ये 5 मेंबर रिंग दिख रही है। तो ये रिंग, जो ये रिंग बनी है ये क्या कहलाएगी, कीलेट रिंग। ये रिंग क्या कहलाएगी, कीलेट रिंग। और ये जो फिनोमिना है, ये जो रिंग बनाने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, कीलेशन। क्या कहलाएगा, कीलेशन। समझ में आ गया आपको। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, ENV बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड हम क्या ले सकते हैं, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। ये क्या होता है, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसमें क्या होता है, इसको किस प्रकार शो करते हैं, डाईइन से शो करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, डाईइन। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखते हैं, मैं इसका एग्जांपल देखिए। ये होता क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए, CH2 देखिए जो ये वाला ग्रुप होता है या ये वाली चेन होती है, 2 कार्बन की ये वाली चेन, इसको बोलते हैं एथिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन। यहाँ पर एक ही एथिलीन है तो हमने क्या लिखा, एथिलीन। 2 एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाई एमीन। यहाँ पर ये ऐसी चेन है, कितनी है, एक ये रही, एक ये रही, कितनी चेन है, 2। तो हमने क्या लिखा, डाई एथिलीन। कितने NH ग्रुप हैं, 1 2 3, तो क्या लिखा, ट्राईएमीन। तो क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसको शॉर्ट में किस प्रकार लिखते हैं, डाईईएन। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इस प्रकार ही बनी हुई है कि 2 EN आपस में क्या कर दिए हों, जोड़ दिए हों। अब देखिए इससे कीलेट रिंग का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा। देखिए जब ये तीनों किसी मेटल को क्या देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे, देखिए यहाँ पर इन तीनों नाइट्रोजन्स ने
क्या दिए है, मेटल को क्या दिए है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये तीनों डोनर एटम है। तो देखिए कितने डोनर एटम है, 3, और यहाँ पर रिंग कितनी फॉर्म में हो रही है, 2। तो कितनी रिंग फॉर्म हो रही है, 2। एक तो ध्यान से देखना, एक तो मैं ये डॉटेड बना रहा हूं, ये फॉर्म हो रही है जिसमें M NH CH2 CH2 NH2, एक तो राइट हैंड वाला साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों रिंग फॉर्म हो रही है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कितनी कीलेट रिंग है, 2 कीलेट रिंग। कितनी कीलेट रिंग है, 2 कीलेट रिंग। एक तो ये रही, ये दोनों क्या है, कीलेट रिंग। और कितनी है, 2। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर जब 2 डोनर एटम है तो 1 कीलेट रिंग बन रही है, 3 डोनर एटम है तो 2 कीलेट रिंग बन रही है। तो मतलब जितने डोनर एटम होते हैं, मतलब जितनी लिगेंड की डेंसिटी होती है, उससे एक कम कीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है, उससे एक कम कीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कीलेट रिंग किस प्रकार निकालते हैं। कीलेट रिंगों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं, नंबर ऑफ कीलेट रिंग इक्वल। अब देखिए नंबर ऑफ कीलेट रिंग, तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड -1। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है किसका, नंबर ऑफ कीलेट रिंग निकालने का, कि उसमें कितनी कीलेट रिंग बनेगी। तो जितने पॉलीडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी होगी, मतलब जितने वो पॉलीडेंटेड लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, -1 कर देंगे उसमें से, तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग आ जाएगा। जैसे एथिलीन डाइएमीन लिया था हमने, उसमें 2 डोनर एटम थे, 2 डोनर एटम नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे थे, मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे थे, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 -1 1। तो कितनी कीलेट रिंग बनी थी उसमें, 1 कीलेट रिंग बनी थी। यही तो एग्जांपल लिया था हमने, CH2 CH2 NH2 NH2 और इधर मेटल। यही तो लिया था। ये एथिलीन डाइएमीन है, कितने डोनर एटम है, 2। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा वो मेटल के साथ। क्या होती है डेंसिटी, कि कोई भी लिगेंड कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी। देखिए, और हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट बंध होता है या उप से संयोजक बंध होता है, उसे भी हम किसके रूप में कंसीडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1 2, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 2 -1, 2 -1 कितनी होती है, 1। नंबर ऑफ कीलेट रिंग कितनी है, 1। तो यहाँ पर रिंग का निर्माण भी कितना हो रहा है, 1 रिंग का निर्माण हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला सही है बिल्कुल। ये आपका क्या है, कीलेशन इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स। अब हमारा टॉपिक रहेगा लिगेंड।
हमारा क्या टॉपिक है, लिगेंड। अब देखिए लिगेंड, मैंने कल बताया था लिगेंड क्या होते हैं, दोज स्पीसीज या दोज कंपाउंड विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम को क्या देते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। या वह स्पीसीज जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। क्या लिख सकते हैं, दोज स्पीसीज विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल एटम, क्या होते हैं वो, बे स्पीसीज क्या होती हैं, इट इज नॉन एज लिगेंड्स। ये किसके नाम से जाने जाते हैं, लिगेंड्स के नाम से। किसके नाम से, लिगेंड्स के नाम से। ये समझ में आ गया होगा आपको कि लिगेंड्स क्या होते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं लिगेंड्स के टाइप। तो लिगेंड्स को अलग अलग हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। जैसे हम उसकी डेंसिटी के ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब धनतुकता के आधार पर बांटते हैं कि ये इसमें एक दाता परमाणु है या दो दाता परमाणु है, तीन दाता परमाणु है, चार दाता परमाणु है या पांच है। तो एक है तो मोनोडेंटेड, दो है तो बाइडेंटेड, तीन है तो ट्राइडेंटेड, चार है तो टेट्राडेंटेड, पांच है तो पेंटाडेंटेड, छह है तो हेक्साडेंटेड। इसी प्रकार आगे चलता है। ये तो हो गई डेंसिटी के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तीसरा होता है नेचर के आधार पर कि एसिडिक लिगेंड, बेसिक लिगेंड और एम्फीडेंटेड लिगेंड, मतलब उभयधर्मी लिगेंड जिसमें दोनों के ही नेचर हों। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। तो हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। और ध्यान रखना मैं चार्ज के साथ साथ इसकी डेंसिटी भी बताता जाऊंगा कि ये डेंसिटी क्या शो करेगा, कि इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में कितने होते हैं, फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड। तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, कैसे क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, मतलब धनात्मक लिगेंड। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जिन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड या ऋणात्मक लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड मतलब उदासीन लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए
मैंने आपको लिगेंड बताए थे, लिगेंड में मैंने बताए थे पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। मैंने आपको ये सारणी बना दी है कि पॉजिटिवली चार्ज कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं, और जब हम इनके IUPAC नेम पढ़ेंगे तो इनके नेम क्या लिखेंगे, इनके नेम क्या लिखेंगे। देखिए पॉजिटिवली चार्ज कौन 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 से हैं, एक तो है NO प्लस, NO प्लस, NO पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। ध्यान रखना जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं उनके पीछे IUM ईएम जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ईएम। जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनके पीछे क्या जुड़ा होता है? ईएम। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, या तो NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल ग्रुप या नाइट्रोसो ग्रुप। तो नाइट्रोसो के आगे क्या लगा दिया? ईएम, तो क्या बन गया? नाइट्रोसोनियम। अब देखो नाइट्रोसिल के आगे ईएम लगा दिया तो ये क्या बन गया? नाइट्रोसिलियम। ध्यान रखना नेक्स्ट है NH3 प्लस बॉन्ड NH2। आपने पता होगा, पढ़ा होगा हाइड्रोजन क्या होती है? NH2 बॉन्ड NH2। क्या होता है हाइड्रोजन? NH2 बॉन्ड NH2। इसके जो एक लोन पेयर ने H प्लस को लोन पेयर, सॉरी ये लोन पेयर H प्लस को दे दिए गए और क्या बना लिया? हाइड्रोजेनियम आयन। क्या बना लिया? हाइड्रोजेनियम आयन। ध्यान रखना इसमें क्या है? डोनर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। इसमें भी डोनर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है लीनियर। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम इसकी डेंसिटी पढ़ेंगे कि लीनियर में इसकी डेंसिटी कितनी होती है और नॉर्मल में कितनी होती है। अभी तो सिर्फ हमको क्या नाम याद रखने हैं कि NO का नाम क्या है? NO प्लस का नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। सेकंड हाइड्रोजन से ही क्या बना है? हाइड्रोजन के जब एक NH2 के लोन पेयर किसको दे दिए जाते हैं? H प्लस को, तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजेनियम। समझ में आ गया होगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अब देखिए नेगेटिव, जहां पर ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में मोस्टली क्या लगता है? आइडो। एक तो ये लगता है, एक लगता है एटो, एक लगता है आइटो। ये डिपेंड करता है कि ये हम किसके आगे क्या जोड़ रहे हैं। देखिए फ्लोरो जैसे हेलो कंपाउंड है तो हेलो कंपाउंडों के आगे क्या लगेगा? आइडो। तो हेलो जितने भी हेलो कंपाउंड होंगे तो है या तो उसका क्या लिखोगे नेम? हेलो या हेलाइडो। जैसे हमने हेलो में एग्जांपल लिया फ्लोरीन F माइनस, फ्लोरीन को या तो क्या लिखोगे? फ्लोरो या क्या लिखोगे? फ्लोराइडो। नेक्स्ट क्लोरीन को Cl माइनस लिया, Cl माइनस को या तो क्या लिखोगे? क्लोरो या क्या लिखोगे? क्लोराइडो। नेक्स्ट क्या है? ब्रोमीन को या तो क्या लिखोगे? ब्रोमो या क्या लिखोगे? ब्रोमाइडो। आयोडीन को क्या लिखोगे? आयोडो या आयोडाइडो। जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले इन्हें भी लिख सकते हैं कि आयोडो को हिंदी में आयोडाइडो, इसे आयोडो। हिंदी इंग्लिश सेम नेम होते हैं इसलिए मैंने इनको इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि आपको जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो हम लिगेंड्स का नामांकन उस क्रम में करते हैं कि जिससे अल्फ़ाबेटिकली नेम लिखा जाए। तो अल्फ़ाबेटिकली हम इंग्लिश लेटर के देखेंगे, तो इसलिए मैंने इनके सभी के नेम किस में लिखे हैं? इंग्लिश लेटर में। ये समझ में आ गए होंगे। Cl समझ में आया, क्लोरो या क्लोराइडो। ये क्लोरल नहीं है, ध्यान रखना, ये क्लोरल। ये ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडो या आयोडाइडो। H माइनस को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड से क्या बन गया? हाइड्राइडो। क्या बन गया? हाइड्राइडो। अब देखिए OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और हाइड्रोक्सी ग्रुप से क्या बन गया?
हाइड्रोक्सो ग्रुप। जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे इस लिगेंड का तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो, OH जहाँ भी आएगा। NH2 माइनस को क्या लिखेंगे, एमिडो। ध्यान रखना NH2 माइनस को क्या लिखेंगे, एमिडो। और NH3, बहुत डिफरेंस है दोनों में। NH3 को तो बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं, एमीन। और NH2 माइनस को बोलते हैं एमिडो। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो यही होते हैं NH3 और NH2 और NH, इन तीनों में ही कंफ्यूजन मोस्टली क्रिएट हो जाता है कि किसका नाम तो एमिडो है, किसका नाम इमिडो है और किसका नाम एमीन है। इसलिए ध्यान रखें इन तीनों को। NH2 माइनस को क्या बोलेंगे, एमिडो। NH-2 को क्या बोलेंगे, इमिडो। और N-3, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, N जिस पर चार्ज कितना है -3, उसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो। क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो। और N3 माइनस को क्या बोलेंगे, एजाइडो। क्या बोलेंगे, एजाइडो। तो ध्यान रखना, एक बता देता हूं, आपको पता है तो अपन इसे ऐसे लिखते हैं RN3, तो इसे क्या बोलते हैं, एल्किल एजाइड। तो एजाइड से ही क्या बना है, एजाइडो। समझ में आ गया होगा। ये आपके नेक्स्ट देखिए O2 माइनस, एक तो है O-2 और एक O2 -2। आपको पता है O-2 क्या होता है, ऑक्साइड। और ऑक्साइड को हम आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, ऑक्सो। जो कोऑर्डिनेशन की आईयूपीएसी होती है उसमें क्या लिखते हैं, ऑक्सो। और O2 को क्या लिखते हैं, परऑक्सो। और आपको पता है O2 क्या होती है, परऑक्साइड। परऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, परऑक्सो। S-2 क्या होती है, सल्फाइड। सल्फाइड ही तो होती है। और सल्फाइड को किस प्रकार लिखेंगे, सल्फाइडो। ये क्या है आपका, एसिटिल ग्रुप ही तो है। मैंने क्या किया है, सिर्फ इस डिजाइन में लिख दिया इसको। ये क्या है आपका, एसिटिल ग्रुप ही तो है। मैंने इस डिजाइन में लिख दिया तो इसका नाम क्या है, एसिटिल। अब देखिए ये तो सारे क्या हैं, प्योरली मोनोडेंटेड हैं। क्या हैं, प्योरली मोनोडेंटेड। ये कभी भी बाइडेंटेड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्क कर रखा है, ये जो लिगेंड होते हैं ये मोनोडेंटेड की तरह भी बिहेव करते हैं और बाइडेंटेड की तरह भी बिहेव करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर। तो दोनों क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम, ये नहीं बोल रहा हमेशा, कॉमनली नहीं बोल रहा, मैंने बोला है एक विषम परिस्थिति हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करने लग जाए। कॉमनली तो नहीं करते लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों में कर सकते हैं। ये सारे जितने भी लिगेंड हैं ये किसी समय पर बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर सकते हैं। जब मोनोडेंटेड हैं तब भी इनका डोनर एटम क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु। और जब बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेंगे तब भी इनका डोनर एटम क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु। तो ध्यान रखना इनका डोनर एटम क्या होंगे, या तो बाइडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और जब मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं तो ओनली ऑक्सीजन। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन होता है। एसीटेट आयन को क्या बोलेंगे, एसीटेटो। ये सल्फेट आयन होता है, सल्फेट आयन को क्या बोलेंगे, सल्फेटो। ये क्या होता है, सल्फाइट। देखिए आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे आपको समझ में आएगा। यहां पर आता है एट, तो हम इसे किसी में चेंज कर रहे हैं, एटो। जैसे एसीटेट तो एसीटेटो। यहां पर आता है सल्फेट, तो हम इसे किसी में चेंज करते हैं, सल्फेटो। तो एट को किस में चेंज कर रहे हैं, एटो में। और आइट को किस में चेंज करते हैं, सल्फाइट को सल्फाइटो। मतलब यहां पे क्या किया हमने, ई को चेंज करके ओ लगा दिया।
वही तो किया है। इसका नाम वैसे क्या होता है, सल्फाइड। सल्फाइड को किस में चेंज कर दिया, सल्फाइटो में। तो ये क्या होता है, नाइट्रेट। लास्ट में क्या आ रहा है, ATE, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, ATO में। तो मैंने यही तो किया है, नाइट्रेटो। इसमें क्या आता है, कार्बोनेट, मतलब ATE, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, ATO में, तो कार्बोनेटो। यहाँ पर क्या आता है, नाइट्राइट, तो ITE को किस में चेंज किया है, ITO में, तो ये क्या होगा, नाइट्राइटो। ये समझ में आ गया होगा आपको ये सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में कौन सा डोनर एटम है, मैं मार्क कर देता हूं। देखिए जो मैंने नीचे हल्का सा मार्क कर रखा है वो क्या होंगे इसके डोनर एटम, जैसे H2O। H2O को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा। NH3 पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। इसमें डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है और इसका नाम क्या होता है, एमीन। क्या होता है नाम, एमीन, अमीन नहीं, एमीन। इसको CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ध्यान रखना है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ये क्या है, CS, मतलब O की जगह S ट्रांसफर हो गया, और जब O की जगह कहीं भी S ट्रांसफर होता है तो आपको पता है थायो प्रीफिक्स लगता है, तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, थायो कार्बोनिल। और देखिए ये क्या है आपकी pyridine। pyridine में डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, और pyridine को शॉर्टली क्या लिखते हैं, PY। जैसे भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में PY कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब वहां पे कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, pyridine। नेक्स्ट क्या है, ये मेथिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एमी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। इधर क्या है, CH3 मेथिल ग्रुप है, इधर क्या है, साइनाइड, CN ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल साइनाइड। अब ध्यान रखना इसमें डोनर एटम क्या है, N, इसमें भी डोनर एटम क्या है, N। ये क्या है, PS3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। और फॉस्फीन में डोनर एटम क्या होता है, P, मतलब फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। सेम यहाँ पर क्या किया है, इसके 3 H हटाए हैं और PH को जोड़ दिया है, तो मतलब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़ता है, जैसे PH को क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप, और कितने फेनिल ग्रुप हैं, 3 फेनिल ग्रुप हैं, तो क्या आ जाएगा, ट्राई फेनिल, और इसका जो मेन नाम है क्या है, फॉस्फीन। ये समझ में आ गया होगा। यदि मैं इसकी जगह R ग्रुप जोड़ दूं, PR3 कर दूं, PR3 में इधर देख लीजिए, मैं यदि यहाँ पर फॉस्फीन में PR3 कर दूं तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 H ही तो हटे हैं, वो तो इसका क्या है, मेन कंपाउंड। जैसे अपने पढ़ा था, मैंने आपको IUP उसमें व्युत्पन्न पद्धति बताई थी, डेरिवेटिव मेथड, उसमें एल्कोहल का डेरिवेटिव मेथड पढ़ाया था। तो हम शुरू वाले यौगिक को क्या मान लेते हैं, उसको आधार मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उसका आगे का नोमेनक्लेचर। ऐसे ही हमने फॉस्फीन को आधार मान लिया, फॉस्फीन के 3 H हटाए, क्या जुड़ गया, PH, तो ट्राई फेनिल फॉस्फीन। यहाँ पर इसके 3 H हटाकर क्या जुड़ गया, R ग्रुप, तो ट्राई एल्किल फॉस्फीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल फॉस्फीन। ये आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम जो स्पेसिफिक लिगेंड है, वाइडेंटेड लिगेंड, जैसे आपके एथिलीन डाइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, EDTA -3, EDTA -4 वगैरह, सभी को हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है आपके मोनोडेंटेड, और मोनोडेंटेड में भी हमने थोड़े से वाइडेंटेड भी इंक्लूड किए हैं, इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये इसी में इंक्लूड हो जाएंगे चार्ज स्पीसीज में, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये समझ में आ गए होंगे आपको। तो आज के लिए आपको क्या करना है, इन सबको याद करना है, क्योंकि हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, काम में आएंगी, कि इस लिगेंड का नाम क्या है, तब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आना चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में और आगे वाले लिगेंड्स का अध्ययन करेंगे।